नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे मोहम्मद जुबैर पर क्या है आरोप और कौन सी धाराओं में है केस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को 27 जून देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ये खबर लगातार सुर्खियों में बनी है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी ऑल्ट न्यूज ने बताया कि जुबैर को किसी अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और गिरफ्तार किसी अन्य मामले में कर लिया गया है। बता दें कि इसके करीब एक सप्ताह बाद 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक मामला दर्ज किया गया था। तो आइए समझते हैं क्या है मोहम्मद जुबैर पर लगाए गए आरोप। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2018 में मोहम्मद जुबैर ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें हनीमून होटल का नाम बदलकर एक हिंदू देवता का नाम लिख दिया था। एक ट्विटर यूजर ने उस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि इसने हिंदू देवताओं का अपमान हुआ है। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में उस फोटो को 2014 से पहले और बाद के शासन काल से जोड़ते हुए एक तरह से तंज कसा था। वैसे जिस फोटो को मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था वो एक हिंदी फिल्म का सीन भी है, लेकिन एक ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट पर लिखा कि एक खास धर्म के अपमान के इरादे से उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी और उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि उन्हें आईपीसी की धारा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने 2 जुलाई को जुबैर के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर में कई नई धाराएं लगा दी थी। इनमें आपराधिक साजिश 120B, सबूत मिटाना 201 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35 शामिल है। एफसीआरए के धारा को एफआईआर में जोड़ने के बाद अब इस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी एंट्री हो गई है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है ये धाराएं। तो जानी मानी वरिष्ठ वकील और लेखक नित्या रामाकृष्णन ने बीबीसी हिंदी की सरोज सिंह को इस मामले में बताया, मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया है हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा ना लगे, लेकिन धारा 153A लगाने के लिए और भी बातें साबित करनी होगी। जैसे इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, इनके 2 समुदायों के बीच शत्रुता पैदा कर सके या आपसी सौहार्द खराब हो। केवल किसी व्यक्ति विशेष को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी उस धारा पर 153A नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी तरह से धारा 295 लगाने पर यह साबित करना होगा कि किस उपासना स्थल को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। अब जानते हैं धारा 153A क्या है। दरअसल आईपीसी की धारा 153A के बारे में समझाते हुए नित्या रामाकृष्णन ने कहा कि 2 अलग अलग समुदायों के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर नफरत फैलाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी चीज यानी बोलकर या लिखकर या सांकेतिक तौर पर ये धारा लगाई जा सकती है। इसके तहत 3 साल के लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं धारा 295 आईपीसी की धारा 295 के बारे में नित्या कहती है कि किसी धर्म से जुड़े उपासना स्थल को क्षति पहुंचाने, अपमान करने या अपवित्र करने के उद्देश्य से कोई भी कदम उठाया गया हो उस मामले में ये धारा लगाई जा सकती है। एफसीआरए के सेक्शन 35 क्या है, तो 2 जुलाई को मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध जोड़े गए केस में एफसीआरए की सेक्शन 35 के तहत भी केस किया गया था। इस धारा के तहत जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी या संस्था विदेशों से इस एक्ट की अवहेलना करते हुए फंडिंग लेता है उसे 5 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले में ऑल्ट न्यूज ने एफसीआरए के तहत केस को खारिज करते हुए एक बयान जारी कर दिया है। ऑल्ट न्यूज ने कहा है, पिछले कुछ दिनों से ऑल्ट न्यूज और पेरेंट कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इनमें दावा किया गया है कि हमने उन विदेशी स्थलों से पैसा लिया है जिनसे हम चंदा नहीं ले सकते हैं। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। हम जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए चंदा लेते हैं वो हमें विदेशी स्तरों से पैसा लेने का विकल्प नहीं देता है और हमने केवल भारतीय बैंक खातों से पैसा लिया है। इन माध्यमों के जरिए जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के बैंक खाते में जाती है। कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने अपने निजी खातों में पैसा लिया है। ये आरोप भी झूठ है क्योंकि कंपनी से जुड़े लोग केवल महीने का मेहनताना लेते हैं। ये सब कुछ उस महत्वपूर्ण कार्य को बंद करने की कोशिश की है जो हम करते हैं और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।